मूवी के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं केविन नाम का एक आदमी झील में गिरता है। पानी से बाहर आकर वो खुद से कहता है ये मेरी दुनिया नहीं है, पर मैं अपनी दुनिया में जरूर अपनी वाइफ के पास जाऊंगा। अब हम देखते हैं केविन और उसकी वाइफ मॉली कैसे मिले थे। केविन को स्टॉक मार्केट में नुकसान हुआ था, इसलिए वो एक बार में ड्रिंक करने चला जाता है जहाँ वो मॉली से मिलता है। जहाँ उसे मॉली मिलती है, कुछ देर बात करने के बाद मॉली केविन से कहती है शायद हम आगे भी मिला करेंगे और शायद कुछ दिनों बाद हमारे बीच किस भी हो जाए और फिर शादी और बच्चे भी। फिर हम देखते हैं केविन और मॉली की सच में शादी हो चुकी होती है और उनका एक बेटा भी होता है। आगे केविन अपनी कार में बैठा होता है कि उसकी कार को एक ट्रक टक्कर मार देता है। जब केविन को होश आता है तब वो एक गली में होता है और उसके सामने एक अनजान आदमी खड़ा था। केविन के चेहरे में कुछ घाव भी थे जिनमें स्टिचेस बैंडेजेस लगे थे। अनजान शख्स अपना नाम बेनफैक्टर बताता है और वो केविन की मदद करने और उसको एक जॉब दिलाने की बात कहता है। केविन कहता है मुझे अपनी वाइफ के पास जाना है। तब बेनफैक्टर उसे खुलकर बताता है कि इस दुनिया में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, पुलिस को फोन करने पर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। जिधर बेनफैक्टर केविन को एक कैफे में ले जाता है। कैफे में हर कोई बेनफैक्टर को जानता था। जिधर वेट्रेस टीना इन दोनों को एक टेबल में बैठने के लिए कहती है, पर टीना अपने डर को छुपा नहीं पा रही होती। कुछ देर बात करने के बाद केविन को पता चलता है कि बेनफैक्टर एक शैतान है। कि तभी टीना इनका ऑर्डर ले आती है। बेनफैक्टर टीना को जबरदस्ती अपने साथ बैठाकर मीट का टुकड़ा खाने के लिए कहता है। जिधर टीना डरते हुए उसे खाती है कि अचानक केविन की पत्नी मॉली के बारे में बातचीत शुरू हो जाती है। जिधर बेनफैक्टर उसे बताता है कि मैं लोगों की परेशानियां दूर करता हूँ, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में शिफ्ट करके। आगे वो बताता है मैं पहले कई बार तुम्हारी पत्नी मॉली को बदल चुका हूँ। वो केविन से कहता है तुमने मॉली को एक पेंडेंट दिया था, मेरी बदली हुई मॉली ने उसे फेंक दिया है। मगर केविन उसकी बकवास पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता और सबूत मांगता है। तो बेनफैक्टर उसे कहता है बताओ मैं यहाँ किसको शिफ्ट करूँ। जिधर केविन इधर उधर सबको देखता है और कहता है तुम टीना को शिफ्ट करके दिखाओ। टीना डर के मारे रो रही होती है कि इतने में वो अपने कलाई में बंधे एक उपकरण को ऑन करती है। टीना रोते हुए अपने माता पिता की तरफ देखती है। जिधर केविन भी उसे और उसके माता पिता को देखकर परेशान हो रहा था, इसलिए वो बेनफैक्टर को चिल्लाकर रुकने के लिए कहता है, पर तभी टीना गायब हो जाती है। वो केविन को बताता है कि टीना एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई है जहां उसके माता पिता कभी भी एक दूसरे से मिले ही नहीं, इसलिए वहां टीना पैदा हुई ही नहीं। जिधर केविन सोच रहा होता है कि इस शैतान को मेरी क्या आवश्यकता है। बेनफैक्टर कहता है मैं तुम्हें वो हर चीज को देने को तैयार हूँ जो तुम चाहते हो, पर शर्त यह है कि तुम मेरे शिफ्टर में से एक बन जाओ। जैसे कि बाकी शिफ्टर्स ने अपनी आत्मा बेच दी है और दूसरों को अलग दुनिया में भेजने का काम करते हैं, उन सभी ने अपनी अपनी अलग पसंद बना ली है और तुम हमेशा परेशान और दुखी रहते हो। जिधर केविन भगवान से प्रार्थना करने लगता है। बेनफैक्टर चिल्लाकर बोलता है मैं भगवान से बेहतर हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। केविन और उत्साह से प्रार्थना करता है। बेनफैक्टर तभी गायब हो जाता है। केविन टीना के माता पिता से अपनी गलती की माफी मांगता है और बाहर चला जाता है। जिधर बाहर निकलते ही वो देखता है ये दुनिया बहुत अलग है। पुलिस वाले मुखौटा पहने हुए जिधर पुलिस वाले मुखौटा पहने हुए हैं और लगभग हर चीज पर प्रतिबंध लगा रखा है और अब केविन को इस दुनिया में 5 साल रहते हुए हो जाते हैं। केविन को यहाँ रहकर पता चला है कि इस ग्रह के अधिकांश हिस्से को तबाह कर दिया गया है और लगातार चल रहे युद्ध के बाद सबसे पहले शिफ्टर आते हैं जो कि गुप्त रूप से अलग अलग दुनिया में घूमते हैं और वहाँ पर कब्जा करके अपना शासन चलाते हैं। अरबों लोग अब तक गायब हो गए हैं। फिर बेनफैक्टर आते हैं जो कि लोगों की आशा और विश्वास को छीन लेते हैं। इसी काम के लिए वो केविन को भी अपने साथ भर्ती करना चाहता था और उसने केविन को वांछित घोषित कर रखा था क्योंकि केविन ने इनके साथ काम करने के लिए मना कर दिया था। जिधर बेनफैक्टर ने अब तक 7 बार उसकी बात स्वीकार करने के लिए कह दिया था, लेकिन केविन ने हर बार शारीरिक पीड़ा सहने के बाद भी इनकार कर दिया। सीन कट होता है। केविन वीका नाम के एक थिएटर में एक विज्ञापन देखता है कि कोई भी अपने हमशक्ल को दूसरी दुनिया में देख सकता है और एक अफवाह ये भी चल रही थी कि शिफ्टर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। कोई नहीं जानता कि शिफ्टर कौन है क्योंकि वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आसानी से आ और जा सकते हैं और कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। केविन की भी बड़ी इच्छा थी कि वो बेनफैक्टर के हाथ में पहना हुआ वो डिवाइस को किसी तरह ले ले, उसी के जरिए वो अपनी दुनिया में जा सकता है। इस बीच वो अपने काम पर जाता है। वहाँ उसका एक ही दोस्त गैब्रियल होता है। काम के बीच वो यहाँ की झुग्गियों में जाता है जहाँ के लोगों के पास कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि इन लोगों की कोई उम्मीद भी नहीं है। केविन इन लोगों के लिए जो कर सकता है वो करता है। यहाँ पवित्र ग्रंथों पर भी प्रतिबंध लगा रखा है। जिधर केविन बाइबल के श्लोकों को याद करके उनको लिखता और गैब्रियल के माध्यम से लोगों में वितरित करवाता। अपने बेटे और पत्नी मॉली को हमेशा याद करता रहता। एक दिन गैब्रियल कहता है तुम्हें भगवान की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली तो शायद कोई भगवान है ही नहीं। जिधर केविन उस बाइबल में लिखे श्लोकों के बारे में बताता है पर उसे किसी तरह का विश्वास नहीं होता। जिधर केविन अपने घर जा रहा होता है और रास्ते में उसे वीका थिएटर का मालिक रूसो मिलता है जो कि अपनी गुम गई बिल्ली को ढूंढ रहा था। केविन उसके साथ वीका थिएटर में जाता है। वहाँ वो अपनी असली दुनिया के लोगों को देखता है पर वो अपनी मॉली को देखना चाहता था कि तभी वो अपनी पत्नी को देखता है।
तब वो बहुत खुश हो जाता है। केविन रूसो से कहता है कुछ भी करके मुझे मेरी वाइफ के पास भेज दो, मगर रूसो से बताता है कि इस बारे में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, ये काम तो सिर्फ कोई शिफ्टर ही कर सकता है। फिर रूसो कहता है कि अब तुम अगले थर्सडे को ही थिएटर आ सकते हो। अब केविन को इस बात की तसल्ली थी कि उसकी वाइफ ने उसका दिया हुआ लॉकेट अभी भी पहना हुआ है। जिधर केविन का इरादा और पक्का हो जाता है कि वो अपनी दुनिया में जाकर ही रहेगा कि तभी केविन देखता है कि कुछ लोग एक जगह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस उन लोगों को आगे जाने से रोके हुई थी कि केविन भी इस भीड़ में आगे आ जाता है ये पता करने के लिए यहाँ चल क्या रहा है कि तभी एक आदमी बैरियर के ऊपर से कूदकर पुलिस से बचते हुए आगे भाग जाता है और कुछ आगे जाते ही एकदम से गायब भी हो जाता है। अब केविन को पता चल चुका था कि शिफ्टर फिर से यहाँ आ चुके हैं। पुलिस वाले लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं कि तभी गैब्रियल वहाँ आकर केविन को बचाकर निकाल कर एक सेफ जगह ले जाता है और उसे कहता है कि तुम इनके हाथों से मरना चाहते हो क्या? अब तो तुम बेनफैक्टर को भगवान मान लो क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जिधर शाम को केविन एक स्टोर में जाता है, वहाँ एक बच्चे को देखकर उसे अपने बेटे की याद आती है कि कैसे ऐसे ही स्टोर में उसका बेटा गायब हो गया था और इसी वजह से उसके और मॉली के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी और केविन ने जब उसे लॉकेट दिया तो उसने उसे फेंक दिया था। उसी दौरान केविन का एक पड़ोसी उसे अपने घर पर इन्वाइट करता है और उसे अपनी 2 बेटियों से मिलवाता है और जब केविन अपने घर जाने लगता है तो पड़ोसियों ने उसे अचानक पकड़ने के लिए घेर लिया क्योंकि वो केविन को पहचान लेते हैं कि इसने शिफ्टर बनने के लिए मना कर दिया। पर तभी दोनों लड़कियां उसके लिए प्रार्थना गाने लगती हैं, जिसे देखकर केविन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पड़ोसी उससे भगवान के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं पर तभी एक अलार्म बजता है और टीवी ऑन करने पर बेनफैक्टर के आने का उन्हें पता चलता है और उसके मिशन के लिए नागरिकों की भर्ती के लिए अगली सुबह मौत की धमकी के साथ एक स्थान पर आने के लिए कहा जाता है। जिधर केविन फिर से रूसो के थिएटर में जाता है। रूसो बेनफैक्टर के आने से काफी डर जाता है पर इच्छा नहीं होने के बाद भी वो केविन को अंदर आने देता है। वहीं रूसो अपनी बिल्ली के लिए भी परेशान था जो कि 4 साल से लापता है पर बिल्ली के मिलने की उम्मीद उसे अब भी है। जिधर केविन कुर्सी पर बैठता है और मॉली को फिर देखता है, लेकिन इस दुनिया में मॉली अपनी माँ और बेटी के साथ होती है। फिर कुछ देर में केविन अपनी मॉली को पेंडेंट के जरिए पहचान लेता है तो रूसो उसकी लोकेशन लॉक कर देता है और केविन से कहता है अब तुम्हें मॉली के पास अपनी दुनिया में जाने के लिए शिफ्टर का वो डिवाइस चाहिए जो कि उसके हाथ में लगा होता है। केविन रूसो से कहता है तुम तैयार रहना, मैं जल्दी ही वो डिवाइस लेकर आऊंगा। इसके बाद केविन गैब्रियल के पास जाता है और उसे कहता है क्या तुम मुझे एक गन लाकर दे सकते हो? गैब्रियल पूछता है तुम गन का क्या करोगे? केविन बताता है उससे मैं बेनफैक्टर को मारूंगा और अपनी दुनिया में चला जाऊंगा। गैब्रियल कहता है तुम बेनफैक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। केविन फिर भी नहीं मानता तो गैब्रियल उसे गन लाकर दे देता है। अगले दिन केविन बेनफैक्टर का पीछा करता है। बेनफैक्टर एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठता है पर वहाँ कई पुलिस ऑफिसर होते हैं। केविन किसी तरह छुपकर बेनफैक्टर के पास पहुंचकर उस पर गन तान देता है, लेकिन बेनफैक्टर वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है और कुछ पुलिस वाले केविन को देख लेते हैं और उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। केविन तुरंत एक कमरे में खुद को लॉक कर लेता है और उसे खुद पर काफी गुस्सा आ रहा था कि अब वो अपनी दुनिया में कभी नहीं जा पाएगा और तभी बेनफैक्टर वहाँ प्रकट हो जाता है और वो केविन से उसकी गन भी ले चुका था। वो केविन से कहता है मुझे पता है ये गन तुम्हें गैब्रियल ने दी है, इसलिए वो गैब्रियल को भी यहाँ शिफ्ट करके ले आता है। फिर वो केविन से कहता है अगर तुम मुझे भगवान मानो तो मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज दूंगा। केविन उसे साफ मना कर देता है। गुस्से में आकर वो पुलिस ऑफिसर से उन्हें बूंद देने के लिए कहता है। यह सुन पुलिस वाले अंधाधुंध गोलियां कमरे में चलाने लगते हैं और गैब्रियल को गोलियां लगती है, उसकी वही मौत हो जाती है। केविन को वही डिवाइस गैब्रियल के हाथ में पहना हुआ दिखता है, जिधर केविन उसे तुरंत उतार कर अपने हाथों में ले लेता है और खुद को यहाँ से शिफ्ट करके किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। अब ये वही सीन आ जाता है जो हमने शुरू में देखा था, जब वो खुद से कह रहा होता है कि मैं अपनी दुनिया में अपनी वाइफ के पास जरूर जाऊंगा। केविन यहाँ से खुद को शिफ्ट करता है। अब केविन एक दूसरी दुनिया में एक मेंटल हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहाँ उसे गैब्रियल एक डॉक्टर के रूम में मिलता है, पर यहाँ वो केविन को देखते ही उस पर गोलियां चलाने लगता है। केविन बचते हुए एक कमरे में आ जाता है जहाँ उसे टीना मिलती है। टीना उसे कहती है मेरी भी एक फैमिली है और मैं तुम्हारी वजह से यहाँ पहुँच गई। केविन उसकी बातें सुनकर काफी निराश हो जाता है कि तभी गैब्रियल गन लेकर यहाँ आता है। केविन तुरंत खुद को शिफ्ट कर लेता है। इस बार वो उस घर में पहुँचता है जहाँ एक दूसरा केविन उस पर गन तान देता है और उससे ये डिवाइस मांगता है, जिधर केविन शिफ्ट होकर वापस उसी दुनिया में आ जाता है जहाँ उसे ये डिवाइस मिला था। जब वो अपने घर के पास पहुँचता है तो देखता है उसके पड़ोसी रजित को पुलिस वालों ने गोली मारकर मार दिया है, क्योंकि उन्हें शक था कि रजित ने केविन को कहीं छुपा कर रखा है। जिधर केविन भागते हुए रूसो के पास पहुँचता है और उसे जल्दी से अपनी दुनिया में
में भेजने के लिए कहता है। केविन रूसो की कुर्सी में बैठता है और तभी इस रूम में पुलिस वाले घुसते हैं, पर तभी केविन शिफ्ट होकर अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। यहाँ मोली उससे मिलती है और उससे पूछती है, मुझे छोड़कर तुम कहाँ गए थे? वो उसे बताता है, मैं दूसरी दुनिया में चला गया था। पर मोली उससे कहती है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हाँ, अगर तुम मेरे बेटे को वापस ले आओ तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और इसी समय बेनफैक्टर यहाँ आ जाता है और केविन को फिर से उसी दुनिया में ले जाता है। यहाँ आकर वो टीना को भी यहाँ ले आता है और केविन से कहता है कि मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, या तो तुम अपनी दुनिया में चले जाओ या टीना को यहाँ अपनी फैमिली के पास रहने दो। और केविन उसे कहता है कि तुम टीना को उसकी फैमिली से मिला दो। बेनफैक्टर ये सुनकर चौंकता है और कहता है, कोई किसी दूसरे के बारे में इतना कैसे सोच सकता है? जिधर बेनफैक्टर टीना को उसकी फैमिली से मिला देता है और केविन को गोली मार देता है। यहाँ सीन कट होता है और केविन को एक बार में दिखाया जाता है जहाँ वो मोली को बैठा हुआ देखता है और वो उसके पास जाकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोली उसे बताती है, मैं कुछ डिप्रेशन में हूँ, मेरा पति मुझे छोड़ चुका है। ये इस दुनिया की मोली थी जिसकी पहले किसी और से शादी हो चुकी थी। केविन उसे बताता है, मेरी पत्नी ने भी मुझे छोड़ दिया है, क्या तुम मेरे साथ चाय पीने चलोगी? क्योंकि मुझे पता है तुम्हें चाय काफी पसंद है। फिर हम देखते हैं कुछ दिन बाद यहाँ की मोली और केविन शादी कर लेते हैं और यहाँ मोली की पहले की शादी से एक लड़की भी थी, जिधर ये तीनों खुशी खुशी यहाँ रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लड़की भी थी जिधर ये तीनों खुशी खुशी यहाँ रहने लगते हैं और ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।